Welcome to Grewal tutorial. Today's topic is what are the basic principle of assessment। यानी कि जब भी हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके क्या सिद्धांत रहेंगे जब भी हम असेसमेंट करेंगे। ये मैं आपको दो वीडियोस के अंदर कराऊंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जब भी आप असेसमेंट करेंगे वो एक कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप पूरा साल के एंड में ही बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी टाइम टू टाइम हमारी असेसमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट में अगर इंटरनल मार्क्स हैं वो 30 है या 20 मार्क्स हैं हमारे, वो बिल्कुल एट द एंड लगाए जाएं या फिर एट द एंड में ही सभी यूनिट टेस्ट वगैरह असाइनमेंट, ये सारे सिस्टम एंड में नहीं होने चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या टेस्ट नहीं करेंगे, ओनली स्किल्स के बारे में हम टेस्ट नहीं करें, यहाँ हम ओवरऑल चीजें देखेंगे। जैसे कि हम ओरल और रिटन टेस्ट लेंगे बच्चों का, उसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि बच्चे के अंदर किस टाइप के स्किल्स है, क्या उसकी एबिलिटीज है, कहाँ पर उसकी जो है वो कमी है या फिर हम वीकनेसेस कह सकते हैं, स्ट्रेंथ बच्चे की किस चीज में सबसे ज्यादा है। इस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे और ये जो हमारी असेसमेंट होगी ये सिंपल से बच्चे को कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम असेसमेंट इस तरीके से करेंगे, पहले हम बच्चों को छोटा छोटा पार्ट करके टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम सितंबर जब एग्जामिनेशन है तो उसमें हम हाफ सिलेबस कवर कर देते हैं। इसी तरीके से फिर हम मार्च तक जाते हैं और मार्च में हम पूरा सिलेबस का टेस्ट लेते हैं। वो हमारा क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हम करेंगे। और साथ के साथ हम एक सिंपल चीजों से, यानी कि छोटा, अब बच्चे को एक चैप्टर याद करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू उसको बोला जाए कि आपको पूरी बुक लर्न करना है, तो उसको हम सिंपल से एक एक चैप्टर लर्न करा कर टेस्ट लेंगे और फिर उसको कॉम्प्लेक्स यानी कि पूरा सिलेबस इकट्ठा जब हो जाएगा तो उस टाइम पर बच्चे का टेस्ट लेना उसकी तरफ लेकर हम जाएंगे। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, हम टेस्ट लेंगे, एग्जाम्स लेंगे और साथ के साथ हम बच्चे का जो एकेडमिक लेवल है ना उसके बारे में जानेंगे। बट दो इवेल्युएशन द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट कैन बी टेकन। यानी कि इवेल्युएशन के थ्रू हम जो है कंप्लीट असेसमेंट जो बच्चे की पर्सनैलिटी है उसके बारे में भी पता लगा पाएंगे। इवेल्युएशन हमारा टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड और चाइल्ड सेंटर्डनेस। यानी कि जब भी हम असेसमेंट करेंगे हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम बच्चे से रिलेटेड ही असेसमेंट करेंगे, बच्चे को ही हम सेंटर पॉइंट में रखेंगे और उसके बाद ही हम असेसमेंट करेंगे। यानी कि इन दिस प्रोसेस नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्ट मैटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ असेसमेंट इज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। यानी कि सेंटर में बस यही बात रहेगी कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसकी एबिलिटीज, उसके स्किल्स, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज, उसकी बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। यहाँ पर हम क्या है, ग्रुप डिस्कशन को ज्यादा महत्व देंगे। इसमें क्या होगा कि बच्चों के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और फिर पता लगाया जाएगा कि बच्चा एक्चुअल में विश्वास किस में रखता है, किस तरीके का उसका माइंडसेट बनता जा रहा है। ये चीजें हमें जो डिस्कशन से पता चलेंगी वो जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, यानी कि वो अपना तर्क विचार जो भी हमें दिखाएंगे उससे हम जो है पता लगाएंगे कि बच्चे किस चीज में बिलीव करते हैं, उनकी वैल्यूज, वो क्या क्या किन किन चीजों को वैल्यूज मानते हैं, क्या वो प्रिंसिपल्स रूल्स वगैरह फॉलो वगैरह कर रहे हैं, इन सब के बारे में हमें पता लगेगा। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।